जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, आज से हम करंट अफेयर्स किंग सीरीज को फॉलो करेंगे। यहां पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने इसे स्पेसिफिकली कवर करने का प्रयास किया है। यह है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स 2022-23। इसका नाम हमने किंग सीरीज रखा है। मैं एक एक करके हर टॉपिक को कवर करूंगा। आज जो हमारा टॉपिक है वह है वर्तमान में कौन क्या, यानी अभी हाल ही में जितनी भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं, करंटली जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम इसे कवर करने वाले हैं। फिर इसके बाद पुरस्कार एंड सम्मान होगा, अवार्ड्स एंड ऑनर होगा, इंपॉर्टेंट नियुक्तियां होंगी, इंडेक्स होगा, बुक्स एंड ऑथर, स्पोर्ट्स अवार्ड, ब्रांड एम्बेसडर, जीआई टैग, ये जितने सारे टॉपिक हैं एक स्लाइड में नहीं आ पाए, लगभग 40 to 50 टॉपिक हैं, तो एक एक करके सीरीज वाइज मैं आपको दूंगा। 2022 में, 2023 में जितने भी यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें इवेंट हुई हैं, हर एक टॉपिक को हम ब्रीफली कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे स्पेशल बात यह होगी, बहुत ही कम समय में आपको यह करंट अफेयर्स कराया जाएगा, क्योंकि मैं आपका समय नहीं गवाता। आज का जो इंट्रोडक्शन था वो ये बताना था कि हम किंग सीरीज का मकसद क्या है, उसे मैंने आपको बता दिया। और आज हम वर्तमान में कौन क्या को डिस्कस करेंगे, जो अप्रैल 2022 तक पूरी तरीके से अपडेटेड है। याद रखना है, ये पूरा अभी तक अपडेटेड मैंने किया है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, लास्ट में आपको बात याद रखना है कि जो पीडीएफ है आपको हमारे राजा गुप्ता करंट अफेयर्स पर बिल्कुल फ्री मिलेगी। बस आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा क्लास के 5 से 6-7 घंटे बाद, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। पूरा आपको पढ़ने में मजा आने वाला है। लास्ट में एक 10 क्वेश्चन मैंने रखा है, ताकि ये पता चले कि आपने कितने ध्यान से पढ़ा है। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना, तभी 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और आप बताना कि आपने 10 क्वेश्चन में कितने स्कोर किए। वो एक छोटा सा टेस्ट होगा, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, भारत के नए सीडीएस, जिसे हम बोलते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? दोस्तों, दोनों मीडियम में है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, हर एक चीज बहुत अच्छे से कराई गई है। तो फ्रेंड्स, यहां पर है अनिल चौहान। अनिल चौहान भारत के हाल ही में दूसरे सीडीएस बने हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं अनिल चौहान। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे पहले सीडीएस कौन थे, तो इनका नाम है जनरल बिपिन रावत। दोस्तों, आप सभी को पता है, प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, उसकी वजह से इनका निधन हो गया। अब हमारे बीच में नहीं रहे जनरल बिपिन रावत। उसके बाद से बहुत दिनों तक वैकेंसी खाली थी। अब सीडीएस की जो पोस्ट है अनिल चौहान जी ने संभाल ली है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है पूर्वी कमान के ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ भी रह चुके हैं। ये इनकी प्रीवियस अचीवमेंट है। अब दोस्तों, आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सीडीएस का पद क्यों बनाया गया? तो देखिए, सीडीएस का काम होता है हमारी तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करना। दोस्तों, ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो हमारी तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करे, ताकि कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हम मिल करके अपने दुश्मनों का सामना कर सके। तो देश का जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, इंडियन आर्म फोर्सेस मिलिट्री प्रमुख और इंडियन आर्म फोर्सेस की चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का भी चेयरमैन कहलाता है, और ये तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों का सैन्य सलाहकार का भी कार्य करता है। क्लियर है दोस्तों? तो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, एक 4 स्टार जनरल होता है। मैंने आपको पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी दे दी है। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। भारत के नए अटॉर्नी जनरल हाल ही में कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, नए अटॉर्नी जनरल बने हैं आर वेंकट रमणी। क्या नाम है? आर वेंकट रमणी। सीनियर एडवोकेट है आर वेंकट रमणी। इनकी नियुक्ति 3 इयर्स के लिए हुई है। ही इज अपॉइंटेड फॉर 3 इयर्स। देखिए, अटॉर्नी जनरल जो है हमारे संविधान में आर्टिकल 76 में इसके बारे में बताया गया है। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री, यानी भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी है, जो केंद्र सरकार के लिए पैरवी भी करता है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 76 में इसके बारे में बताया गया है। महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है किसके द्वारा होती है? प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, और सरकार इसकी सलाह देता है। उसके बाद सरकार के सलाह के बाद अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है।
दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अटॉर्नी जनरल को बहुत सारी स्पेशल प्रिविलेजेस पावर्स दी गई हैं। यानी दोस्तों अटॉर्नी जनरल भारत के किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है, लेकिन वो पार्लियामेंट में भी उपस्थित हो सकता है, लेकिन वोट कास्ट नहीं कर सकता। क्लियर है दोस्तों? कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है? Who has become the first women president of the Indian Olympic Association? तो she is पीटी उषा, उड़न परी, आप लोगों की उड़न परी पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। ठीक है, फ्लाइंग एंजल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पीटी उषा ने एशियाई खेलों में भारत को गोल्ड मेडल भी दिलाया है। आपको यह बात याद रखनी है, पूछा जा सकता है। 1984 में भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, ओलंपिक के 400 मीटर बाधा दौड़ में फाइनल मुकाबले में 4th प्लेस पे रही हैं। दोस्तों यहां पे बात करूंगा भारतीय ओलंपिक संघ की, जिसकी स्थापना 1927 में हुई है। और भारतीय ओलंपिक संघ भारत में ओलंपिक आंदोलन और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एक शासी निकाय है। अगला प्रश्न रहा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं? Who has become the new chairman of National Commission for Backward Classes? तो फ्रेंड्स हंसराज गंगाराम अहिर ये बने हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। इमेज में आप देख पा रहे हैं हंसराज गंगाराम अहिर, इनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। क्लियर है दोस्तों? हंसराज गंगाराम अहिर कई बहुत बड़े यानी 4 बार सांसद रह चुके हैं, इनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी रहा है। यहां पे बात करेंगे नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन की। तो इंपॉर्टेंट थिंग है व्हेन इट वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1993। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों 102 संविधान संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया 2018 में, और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा दिया गया एंड इट वाज इंक्लूडेड विद द न्यू आर्टिकल 338, यानी 338 बी में इसको डाला गया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। क्लियर है? इसका काम होता है भारत में जितने भी पिछड़े वर्ग हैं उनकी लिस्ट तैयार करना, उन समुदाय की, और सरकार को सिफारिश करना। दोस्तों मैं आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूं, वाईफाई स्टडी 2.0 पे आप फॉलो कर लेना। डेली करंट अफेयर्स 20 अप्रैल का अपलोड हो चुका है, जो आप लोगों का सबसे फेवरेट सेशन है, इंडिया का यानी सबसे ज्यादा फेमस सेशन आप लोगों ने बनाया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राजीव लक्ष्मण करंदीकर जो हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बने हैं। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर रह चुके हैं। दोस्तों नेशनल जो सांख्यिकी आयोग है, इसका काम होता है, इसका काम है सिफारिश देना, यानी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सिफारिश देना, किस प्रकार से हम सांख्यिकी को और अच्छा बढ़ा सकते हैं। 2006 में 12 जुलाई 2006 में से प्रभावी हुआ है और इस निकाय को स्थापित करने का उद्देश्य था डेटा को एकत्रित करना और भारत में सांख्यिकी एजेंसियों के सामने जितनी भी परेशानियां आती उसको दूर करना, कम करना। हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने ऋतुराज अवस्थी। क्या नाम है? ऋतुराज अवस्थी। इमेज में आप देख पा रहे हैं, यह है ऋतुराज अवस्थी। 4 सालों के बाद, यानी 2018 में आखिरी बार नियुक्ति हुई थी, 2022 में अब हो रही है, तो 4 साल के गैप के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अब सवाल उठता है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? तो ये भारत सरकार को क्या करती है? कानूनी सुधारों से रिलेटेड सलाह देती है। तो इसका प्रमुख कार्य कानूनी सुधार हेतु कार्य करना। और एक प्रकार के देखिए, ये ना ही आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, संविधान में इसके बारे में कहीं भी लिखा नहीं है। दोस्तों आयोग का गठन जो है निर्धारित अवधि के लिए किया जाता है, एक एडवाइजरी बॉडी है। आईसीएआर गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? Who has become the first women director of ICAR सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट? तो फ्रेंड्स इनका नाम है डॉक्टर जी हेमा प्रभा। क्या नाम है? डॉक्टर जी हेमा प्रभा। ये आईसीआर गन्ना प्रजनन संस्थान की हाल ही में क्या बनी है? महिला निदेशक बनी है। और ऐसा पहला 111 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। दोस्तों डॉक्टर जी हेमा प्रभा जो हैं
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री के अधीन 2024 तक संस्थान के निदेशक के रूप में काम करेंगी। दोस्तों गन्ना प्रजनन संस्थान जो है, अगर आपसे पूछा जाए तो तमिलनाडु के कोयंबटूर में 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत के हाल ही में नए रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स न्यू डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं गिरिधर अरमाने। भारत के नए रक्षा सचिव बने हैं गिरिधर अरमाने। तो देखिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो ये उनके सेक्रेटरी हैं, ठीक है। और ये अजय कुमार की जगह लेंगे। किनकी जगह लेंगे? अजय कुमार की जगह। मृत्युंजय कुमार नारायण यहां पे और भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां बात करेंगे, तो ये नए न्यू रजिस्टर जनरल और सेंसस कमिश्नर बने हैं। नागेंद्र नाथ सिन्हा की बात करेंगे तो स्टील सेक्रेटरी बने हैं। ग्रामीण विकास सचिव शैलेश कुमार सिंह बने हैं। कोयला सचिव हैं अमृत लाल मीणा। बीसीसीआई के हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एसएससी में बहुत सारे भारत के हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो रोजर बिन्नी 36वें बीसीसीआई अध्यक्ष बने हैं। यहां पे बात कर लेते बीसीसीआई की। बीसीसीआई की स्थापना मेरे प्यारे दोस्तों 1928 में हुई है और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके सेक्रेटरी हैं जय शाह और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला है। कौन है? राजीव शुक्ला। दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया? तो हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं दिलीप तिर्की। क्या नाम है? दिलीप तिर्की। ये है हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट। दोस्तों इनके बारे में स्पेशल बात है कि हॉकी इंडिया के पहले कप्तान भी रह चुके हैं। अब ये निर्विरोध अध्यक्ष हाल ही में चुने गए हैं। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई थी और इसके सीईओ हैं एलेना नॉर्मन और सचिव हैं भोलानाथ सिंह। दोस्तों फिर से मैं कह रहा हूं, पीडीएफ को लेकर के बिल्कुल चिंता नहीं करना है, क्योंकि भारत का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं, चाहे वो राजस्थान पीएससी हो, महाराष्ट्र पीएससी हो, एसएससी हो, करंट अफेयर्स, मतलब दोस्तों आपके अपने राजा सर, मैं पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले रहा हूं। आपको पूरी पीडीएफ में फ्री प्रोवाइड करता रहूंगा राजा गुप्ता करंट अफेयर्स चैनल पर। आपको इसको ज्वाइन करना है, ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अभी हाल ही में फीडे के वाइस प्रेसिडेंट बने, इनका क्या नाम है? हु हैज बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फीडे? तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्वनाथन आनंद, हमारे भारत के चेस प्लेयर और दुनिया में नाम कमाने वाले विश्वनाथ आनंद फीडे के वाइस प्रेसिडेंट बने। यहीं पे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि फीडे का प्रेसिडेंट कौन है, तो यह है आर्कडी डवारकोविच। ये फीडे के प्रेसिडेंट है। क्लियर है? 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन है दोस्तों और पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन्हें ही मिला है। ठीक है, क्लियर है? डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ? तो इनका नाम है समीर वी कामत। समीर वी कामत डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने। ये जी सतीश रेड्डी जी का स्थान लेंगे। दोस्तों डीआरडीओ का काम होता है भारत में वेपन्स मैन्युफैक्चर करना, डिफेंस को मजबूत करना। ठीक है, रक्षा संबंधी उपकरण बनाने का काम डीआरडीओ का होता है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहां पर? न्यू दिल्ली में। दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूं, यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी एसएससी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी अगर आप जो है अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एक फोकस होकर पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों 20 से 24 में आपके लिए एक बहुत अच्छा बैच आ रहा है, टारगेट एसएससी एग्जाम 2023। टारगेट एसएससी एग्जाम 2023। तो दोस्तों एक जो है, अगर आप 2 साल का पढ़ते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो 2 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो केवल 4,373 रुपए का है और इसमें ईएमआई भी है और आपको 12 महीने फ्री मिल जाएगा। यानी एक बार कोर्स लोगे तो 3 साल फ्री, और अगर आप 1 साल का कोर्स लेते हो तो आपको 1 साल का और फ्री मिल जाएगा। यानी 2 साल का कोर्स आपको केवल 3,644 रुपए में मिल जाएगा। आपको यहां पे लिखना है राजा सीए 10 लिखना है, तो 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और मेरा साथ तो आपके साथ बना हुआ है। दोस्तों अभी एसएससी सीजीएल का रिजल्ट जारी हुआ जिसमें बहुत सारे टॉप अचीवर्स हमारे बैच से हैं। टॉप 50 में 2, टॉप 100 में 3,
टॉप 500 में 8, टॉप 1000 में, तो बहुत सारे सिलेक्शन यहीं से हुए हैं। आप पढ़ते रहिए। ऑल इंडिया रैंकर्स बैच एसएससी सीजीएल एग्जाम का 27 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। प्री और मेंस की पूरी तैयारी आप कर सकते हो। आपको नोट्स फ्री मिलेगा एसएससी एग्जाम में। आप जा करके एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे मैं आपकी हेल्प कर दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है। चलो, नीति आयोग के हाल ही में नए सीईओ बने, इन्हें किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग? तो फ्रेंड्स, नए सीईओ बने हैं VVR सुब्रमण्यम। क्या नाम है? VVR सुब्रमण्यम। तो भारत सरकार के ये कौन थे? ये वाणिज्य सचिव थे, कॉमर्स सेक्रेटरी थे। सुब्रमण्यम जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, आपको पता है, मनमोहन सिंह, तो ये इनके पर्सनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। नीति आयोग दोस्तों, जो कि प्लानिंग कमीशन की जगह पे आया 1 जनवरी 2015 को। दोस्तों, ये थिंक टैंक बॉडी है, यानी भारत का इंजन कैसे चल सके, इकोनॉमी इसको कैसे बढ़ा सके, तो ये सजेशन देता सरकार को। एंड प्रेजेंट में इसके प्राइम मिनिस्टर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। यूएन में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी? हु हैज बिकम द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूएन? तो इनका नाम है रुचिरा कंबोज। क्या नाम है? रुचिरा कंबोज। भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि चुनी गई हैं रुचिरा कंबोज। 1987 बैच की आईएफएस ऑफिसर है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के लिए चुना गया है। भारत के लिए सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व करेंगे। यूनाइटेड नेशन आप सभी को पता है 1945 में स्थापित हुआ था और प्रेजेंट में 193 मेंबर है। दोस्तों, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना है, नो नीड टू वरी। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? हु हैज टेकन चार्ज एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है SS दुबे। देखिए, भारत में 2 पद हैं, एक है CAG और एक है CGA। जो CAG होता है, जो कि GC मुर्मू है, इनका काम होता है भारत में ऑडिटिंग का, यानी कितना पैसा खर्च हुआ, और अकाउंटिंग का काम किसका होता है? CGA का होता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का होता है। तो ये इमेज में देखें, SS दुबे ये आपके बने हैं नए CGA, ठीक है, और CGA का पद संभालने वाले 28th ऑफिसर है। बिजली नियामक केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने? हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन? तो फ्रेंड्स, जो बिजली आयोग यानी बिजली नियामक केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग है, इसके जिष्णु, क्या नाम है इनका? जिष्णु बरुआ। जिष्णु बरुआ जो है दोस्तों, अभी हाल ही में क्या बने हैं? देखें, जिष्णु बरुआ, याद रखना है आपको, ये CERC के हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों, जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, पहले ये पद संभाल चुके हैं। दोस्तों, ये जो इसका काम क्या है? तो भारत में जो बिजली क्षेत्र है, पावर सेक्टर है, तो उसको रेगुलेट करने का काम CERC का होता है। और इसकी स्थापना हुई थी भारत सरकार द्वारा विद्युत नियामक अधिनियम 1998 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न ये रहा, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने? हु हैज बिकम द न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए डायरेक्टर जनरल बने राजेश मल्होत्रा। क्या नाम है? राजेश मल्होत्रा। इमेज में आप देख पा रहे हैं, यह है राजेश मल्होत्रा, जो भारतीय सूचना सेवा के हाल ही में क्या बने हैं? ये प्रधान महानिदेशक बने हैं। दोस्तों, PIB एक ऑथेंटिकेटेड साइट है, जो कि हमारी गवर्नमेंट की एक ऑथेंटिकेटेड प्रेस साइट है ना। PIB की स्थापना 1919 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। यदि आपसे पूछा जाए हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया, अनुराग ठाकुर। इसके अलावा अनुराग ठाकुर भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, यानी खेल मंत्री भी हैं। भारत के हाल ही में 50 नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हु हैज बिकम द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो भारत के 50th चीफ जस्टिस बने हैं DY चंद्रचूड़। तो इमेज में आप देख पा रहे हैं DY चंद्रचूड़ 50th ये CJI बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। दोस्तों, भारत में प्रेजेंट में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या 34 है, ठीक है, 34 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो प्रोविजन है आर्टिकल 124 से लेके 147 तक है। क्लियर है? ये मैंने आपको बता दिया है। क्लियर?
वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो भारत के प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार 25th मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, 25वें नंबर के हैं। दोस्तों 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है। ये 3 मेंबर की बॉडी है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे। इसके अलावा अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल अन्य आयुक्त हैं। मैंने बताया 3 मेंबर की बॉडी होती है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने? हु इज द प्रेजेंट कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स, जीसी मुर्मू। ये 14th नंबर के हमारे जीसी मुर्मू सीएजी हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। दोस्तों सीएजी का जो पद है आर्टिकल 148 में है और इनकी ड्यूटी से रिलेटेड जो फंक्शन है वो आर्टिकल 149 में है और 148 से लेके 151 तक सीएजी के बारे में बताया है। अभी हाल ही में विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। फॉर पीडीएफ यू डोंट नीड टू वरी, जस्ट ज्वाइन योर फेवरेट टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। करंट की टेंशन खत्म। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने? हु इज द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ 17th लोकसभा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। कौन है? ओम बिरला। यहां पर देख पा रहे हैं ओम बिरला जी को। तो लोकसभा आप सभी को पता है हमारे पार्लियामेंट की 2 सदन है, एक निम्न सदन है, एक उच्च सदन है। तो लोअर हाउस को लोकसभा कहा जाता है और इसके सदस्यों का जो इलेक्शन होता है, निर्वाचन होता है, डायरेक्टली जनता की वोट के द्वारा होता है, आप सभी को पता है। प्रेजेंट में 545 मेंबर है, यानी 545 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है और कॉन्स्टिट्यूशन में 550 का मेंशन किया गया है। आर्टिकल 81 में फ्रेंड्स, आर्टिकल 81 में लोकसभा की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कंपोजिशन के बारे में बताया गया। यदि आपसे पूछा जाए कि हु इज द सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा, तो इनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने? हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड? तो इनका नाम है अनिल कुमार लाहोटी। क्या नाम है? अनिल कुमार लाहोटी। ये नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं। भारत के प्रेजेंट में रेलवे मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव देख पा रहे हैं, ये भारत के रेलवे मिनिस्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अल्पसंख्यक आयोग के हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, यानी फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटीज कमीशन। तो अल्पसंख्यक आयोग यहां पर देखें आप, ये है इकबाल सिंह लालपुरा। क्या नाम है? इकबाल सिंह लालपुरा। ये बने हैं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। दोस्तों अल्पसंख्यक आयोग जो है 1992 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया और एक प्रकार का स्टैट्यूटरी बॉडी है। 17 मई 1993 को इसकी स्थापना हुई है। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, हु हैज बिकम द न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं राजीव सिंह रघुवंशी। क्या नाम है? राजीव सिंह रघुवंशी। दोस्तों 28 फरवरी 2025 तक ये इस पद पर बने रहेंगे। भारत में किसी भी प्रकार का ड्रग का जो यूज होता है वो परमिशन लेनी पड़ती है हमें DCGI से। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक हाल ही में कौन बने हैं? हु हैज बिकम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक परमेश्वरन अय्यर बने हैं। कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर। इमेज में आप देख पा रहे हैं परमेश्वरन अय्यर को। ये विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। टोटल मेंबर 189 है। सीईओ, नीति आयोग सीईओ। ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक हाल ही में कौन बने? हु हैज बिकम द डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी? तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के डायरेक्टर बने हैं प्रवीण शर्मा। क्या नाम है? प्रवीण शर्मा। इमेज में आप देख पा रहे हैं प्रवीण शर्मा जी को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के हाल ही में अध्यक्ष बने। दोस्तों आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम बोलते हैं ABPMJY, इस नाम की जो सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना है उसको NHA लागू करने का काम करता है। क्लियर है। भारतीय उद्योग परिसंघ के हाल ही में अध्यक्ष कौन बने? हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? तो फ्रेंड्स इनका नाम है संजीव कुमार। क्या नाम है? संजीव कुमार। तो जो ये फेडरेशन है एक प्रकार का नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है, गैर सरकारी व्यापार संघ है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है
और 1895 में इसकी स्थापना हुई है। फॉर पीडीएफ आपको पूरी पीडीएफ फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने? हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब? तो न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब बने हैं नील मोहन। दोस्तों सबसे विशेष बात, ये भारतीय है, ठीक है। जिस यूट्यूब को आप देख पा रहे हैं अब उसमें भारतीय ही है, तो भारतीय मूल के नील मोहन जो यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं। नील मोहन की जो पढ़ाई लिखाई है कहां से हुई है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई है। यहां पे हम बात करेंगे डिफरेंट कंपनियों के सीईओ। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग हैं, अमेजन के सीईओ हैं एंडी जेसी, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला, ट्विटर के हैं हाल ही में एलोन मस्क बने हैं, एडोब के सीईओ शांतनु नारायण है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी आईबीएम के सीईओ भारतीय मूल के हैं अरविंद कृष्णा, टेस्ला और स्पेसएक्स के भी सीईओ एलोन मस्क है, इन्फोसिस के सलील परेख। फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है? हु हैज बिकम द 40th प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की विमेंस ऑर्गेनाइजेशन? तो फ्रेंड्स इनका नाम है सुधा शिव कुमार। सुधा शिव कुमार फिक्की महिला संगठन की 40 यानी 40 नंबर की अध्यक्ष बनी है। फिक्की एक प्रकार का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रकार का भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना, भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करना, इस प्रकार का ये ऑर्गेनाइजेशन है। और जो फिक्की एफएलओ है, फिक्की का ही एक ब्रांच है जो महिलाओं को पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसकी स्थापना 1983 में हुई है। कब? 1983 में। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। महात्मा गांधी जी ने सजेशन दिया था, ठीक है। हाल ही में कौन उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना है? हु हैज बिकम द डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह हाल ही में ये उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं, ठीक है। और इसके अलावा पंकज कुमार सिंह जो है ये रिटायर्ड हैं यानी सेवानिवृत्त हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, तो इनका नाम है अजीत डोभाल। शांति कुमारी किस स्टेट की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं? शांति कुमारी हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? तो फ्रेंड्स ये तेलंगाना राज्य में, कहां पर? तेलंगाना राज्य में हाल ही में मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं, ठीक है। सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं शांति कुमारी, 1989 बैच की ऑफिसर है। दोस्तों एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव कौन बने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हु हैज बिकम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल एसोसिएशन? तो डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को एशियाई प्रशांत डाक संघ का महासचिव बनाया गया है। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह 1 जनवरी 2023 को एपीपीयू यानी एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के महासचिव बनाए गए हैं। दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई इंडियन किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन, और वो भी खासकर पोस्टल फील्ड में यानी पोस्टल सेक्टर में लीड कर रहा है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय जिसे हम बोलते हैं डीजीसीए, इसमें महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल इन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन? तो फ्रेंड्स इनका नाम है विक्रम देव दत्त। क्या नाम है? विक्रम देव दत्त। यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये बने डीसीजीए के हाल ही में अध्यक्ष, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो डीसीजीए है, डीजीसीए है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। प्रेजेंट में इसके जो मंत्री हैं वो है सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोस्तों एक प्रकार की स्टैट्यूटरी बॉडी जो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा लाई गई है। दोस्तों विमान दुर्घटनाओं की जांच करने का काम डीजीसीए का होता है, और एविएशन से रिलेटेड जितने भी रूल्स होते हैं उसको लागू कराने का काम भी डीजीसीए का होता है। अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? हु हैज बिकम द इंटीरियम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर? तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी के प्रवीण कुमार श्रीवास्तव अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त घोषित हुए हैं। 1964 में सीवीसी की स्थापना की गई थी। दोस्तों इसका काम क्या होता है सतर्कता आयुक्त का? तो इसका काम होता है केंद्रीय सरकारी एजेंसी को सलाह देना और उन्हें मार्गदर्शन देना, ठीक है। इनका काम होता है भ्रष्टाचार को रोकना, ऑफिसर्स के बीच में भ्रष्टाचार होता है तो उसको कम करना, उसकी जानकारी प्रदान करना। FSSAI में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं? Who has been appointed as the Chief Executive Officer of
FSSAI। तो फ्रेंड्स, गंजी कमलावीराव, GKV राव आप कह सकते हैं, ये बने हैं FSSAI में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत भारतीय सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का हाल ही में इसका गठन किया था 2006 में, ठीक है, और इसकी नियुक्ति हाल ही में की गई है। इनकी नियुक्ति, जो ये व्यक्ति देख रहे हैं आप, गंजी कमलावीराव, इनको हाल ही में क्या बनाया गया है, मुख्य कार्यकारी यानी CEO बनाया गया है FSSAI का। दोस्तों, अब आपको FSSAI के अध्यक्ष का नाम याद रखना, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। तो यह है राजेश भूषण। 2008 5 सितंबर को इसकी स्थापना हुई थी इस ऑर्गेनाइजेशन की। भारत की 15th प्रेसिडेंट, 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की 15th प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू। भारत की 15th प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बनी है। निर्मला सीतारमण भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? स्मृति ईरानी जी के पास है। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की CM है। दोस्तों, आपको बता दूं, द्रौपदी मुर्मू जी, शी इज द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सेकेंड वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। दोस्तों, हाल ही में ये सुकोई MKI-30 विमान में दूसरी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस युद्धक विमान में सफर भी किया है। दोस्तों, इनका संबंध संथाल जनजाति से है। अगर पूछा जाए कि इनका जन्म कहां पर हुआ है, तो उड़ीसा राज्य में हुआ है, मयूरभंज में हुआ है, ठीक है। 2015 में द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड राज्य के गवर्नर नियुक्त किए गए थे। भारत के 14th वाइस प्रेसिडेंट हाल ही में कौन बने? हु हैज बिकम द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो 14th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं जगदीप धनखड़। क्या नाम है? जगदीप धनखड़। तो धनखड़ 18 मई 1951 को, इनका जो राजस्थान जिले में झुंझुनू जिला है राजस्थान में, वहां पे इनका जन्म हुआ है। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल के पहले गवर्नर थे, अभी वाइस प्रेसिडेंट हो गए और ये आपको याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। 9वीं लोकसभा में जनता दल का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद सदस्य थे। 2019 में पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे। आप सभी को मैंने ये बात बताई है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, भारतीय साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो भारतीय साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है, आप याद रखिएगा, ये है पंकज सिंह। क्या नाम है इनका? पंकज सिंह। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सर ये पंकज सिंह कौन है? तो फ्रेंड्स, पंकज सिंह जो है ये राजनाथ सिंह के बेटे हैं। राजनाथ सिंह कौन है? भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। तो नोएडा से भाजपा विधायक हैं और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं, जिन्हें भारतीय साइकिलिंग महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। मनिंदर पाल सिंह की बात करें तो लगातार दूसरी बार महासचिव चुने गए हैं। देखिए, भारतीय साइकिलिंग महासंघ की बात कर लेते हैं तो 1946 में इसकी स्थापना हुई है और इसे यूनियन साइकिलिस्ट इंटरनेशनल के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है। इसका काम होता है भारत में साइकिलिंग गतिविधियों को बढ़ावा देना, डेवलप करना और उन्हें विनियमित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेस्कॉम के अध्यक्ष हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनका नाम है अनंत महेश्वरी। क्या नाम है इनका? अनंत महेश्वरी नाम है। इमेज में आप अनंत महेश्वरी को देख पा रहे हैं। देखिए, नेस्कॉम की बात करें तो आईटी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एपेक्स बॉडी है नेस्कॉम। 2023-24 के लिए इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। अभी प्रेजेंट में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष हैं और इन्हें अब नया अध्यक्ष बनाया गया है नेस्कॉम का। नेस्कॉम का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। 1988 में इसकी स्थापना हुई है और एक प्रकार की नॉन प्रॉफिट यानी गैर लाभकारी औद्योगिक संघ है, जो भारत में आईटी के लिए सबसे सर्वोच्च निकाय है। आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, जिसे हम बोलते हैं MM1, तो MM1 फेडरेशन का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो मिक्स्ड मार्शल आर्ट MM1 का फेडरेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है महावीर सिंह फोगाट को। किसे बनाया गया है? महावीर सिंह फोगाट को बनाया गया है। इमेज में आप महावीर सिंह फोगाट को देख पा रहे हैं, जिन्हें नया अध्यक्ष MM1 का बनाया गया है। देखिए, MM1 का फुल फॉर्म क्या होता है? इसे बोलते हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पर बॉक्सिंग भी होता है, किक भी होता है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइटिंग की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। इसे बोला जाता है मिक्स्ड मार्शल आर्ट।
इसके पहले अध्यक्ष थे मोहम्मद अली बुधवानी। इन्होंने महावीर सिंह फोगाट को अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए आमंत्रित किया था। इन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, भारत में मिक्स्ड मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए ये जिम्मेदार होंगे। क्लियर है? मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की बात करें तो पूरी दुनिया में बहुत तेजी से ये फैल रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। यहां पे बात कर लेते दोस्तों महावीर सिंह फोगाट की। कौन है महावीर सिंह फोगाट? तो फ्रेंड्स, महावीर सिंह फोगाट जो है ये 2016 में आपने एक फिल्म आई थी, देखा होगा आपने, दंगल, जिसका अभिनय किसने किया था? आमिर खान ने किया था। तो ये जो फिल्म थी महावीर सिंह फोगाट के जीवन पर आधारित थी। इनकी सभी बेटियां कुश्ती करती हैं, आपको तो पता ही है। तो दोस्तों, ये भारतीय शौकिया पहलवान हैं और वरिष्ठ ओलंपिक कोच रहे हैं। इन्हें भारत सरकार के द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से शुरू हुआ है। किन्हें दिया जाता है? ऐसे शिक्षक को दिया जाता है जिसने पिछले 4 साल में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्टूडेंट्स को बहुत ऊपर पहुंचाया हो। और इसमें कितनी राशि मिलती है? तो 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है द्रोणाचार्य पुरस्कार में। क्लियर है? पूछा जा सकता है। दोस्तों, यहां पे बात करें तो ये जो पहलवान है ये गीता फोगाट के पिता हैं और ये क्या है? कोच हैं। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुनते जाइए, लिखते जाइए। हर एक पॉइंट मैं आपको समझाता जा रहा हूं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है दोस्तों? तो कैसा लगा दोस्तों आप लोगों को आज का सेशन? जरूर बताइएगा। अभी आज हमने एक टॉपिक को कवर किया है, सारे 2022-2023 की सीरीज को भी यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पे टेस्ट देना है। 10 क्वेश्चन का टेस्ट आएगा। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, मैंने शुरू में बोला था कि ध्यान से पढ़ना, नोट्स बनाना, आपका होगा टेस्ट। दोस्तों देखिए, आप सभी को पता है कि मैं प्रीवियस प्लेटफॉर्म में था, आप सभी को पता है वो कौन सा प्लेटफॉर्म है वो। अब मैं हूं यहाँ पे इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, अनअकैडमी वाईफाई स्टडी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि मुझे और भी बहुत बड़ा करना था आप लोगों के लिए, इसलिए डिसीजन लिया गया है। और आप लोगों के साथ हूं मैं, आप मेरे साथ हैं, मुझे पता है। और हम दोनों मिलकर के बहुत मेहनत करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। हु इज द सेकंड सीडीएस ऑफ इंडिया? तो ये लास्ट सेशन है दोस्तों। तो सेकंड सीडीएस बने हैं, इनका क्या नाम है? अनिल चौहान। अगला प्रश्न है, अटॉर्नी जनरल के पद का जो प्रोविजन है संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 76 में। कहां पर है? आर्टिकल 76 में। याद रखना, आपको बताया था। देखना 10 में कितने नंबर बने। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताया 1927 में हुई थी। हंसराज गंगाराम अहेर किस आयोग के अध्यक्ष हैं? तो ये भी मैंने आपको बताया था, पिछड़ा वर्ग आयोग के। बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपने पढ़ा है 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। हॉकी इंडिया की स्थापना कब की गई थी? हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में की गई थी। प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो ये है सुमन बेरी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी पढ़ा है आपको, 1919 में हुई थी। डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ये 50th CJI है। हु हैज बिकम द न्यू CEO ऑफ यूट्यूब? तो यूट्यूब के नए CEO हैं नील मोहन। द्रौपदी मुर्मू जी बिलोंग्स टू विच ट्राइब? तो द्रौपदी मुर्मू जी का संबंध संथाल जनजाति से है। फॉर PDF ज्वाइन टेलीग्राम राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, सर्च कर लीजिए आप, लिंक भी दी गई है, आप सर्च कर लीजिएगा, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। और उसकी PDF मैं आपको दे दूंगा और 2-4-5 घंटे में आफ्टर द क्लास अपलोड हो जाएगी, उसकी चिंता ना करें। फ्री PDF आपको दी जा रही है। क्लास कैसी लगी और कैसा सेशन चाहिए जरूर बताइएगा। दोस्तों, करंट अफेयर्स का मैं आप लोगों का वन स्टॉप सोल्यूशन हूं। हम ट्रेंडिंग इश्यूज, बर्निंग इश्यूज को डिस्कस करेंगे। ये किंग सीरीज आपको स्टार्ट की, इसे खत्म करेंगे। डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। हर स्टेट, हर राज्य के करंट अफेयर्स को मैं पढ़ाने वाला हूं। इसी वजह से मैं यहाँ पे स्विच किया हूं, क्योंकि मैं चाहता था आप लोगों को और मेहनत करके और ज्यादा मैं और मेहनत कर सकूं। इस वजह से मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने हूं। तो दोस्तों, आप लोग का साथ बना रहे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और मेहनत करिए। और तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको आपकी लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए।
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दुनिया में कुछ भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है सिवाय आपकी खुशी के। एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाएगा, अच्छे मन से उठें, अच्छे मन से टारगेट बनाएं और अपने ऊपर फोकस करें, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बस थोड़ा इंतजार करें, धैर्य रखें, पढ़ते चले, कर्मशील रहे, हमेशा कर्म की तरफ फोकस करें, फल की तरफ ना देखें। आगे फल क्या मिलेगा वो अच्छा ही होगा, बस अपने कर्म पे फोकस करें। तो दोस्तों चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।